एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूँ टैली का एक्सरसाइज 10 के बारे में। हम लोग देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 10 कैसे बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे। पहले आपको लेजर और ग्रुप आपको पुटअप करना है, इक्वल मिलाना है कि टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टैली इक्वल हो गया यानी बराबर आपका आ गया लेजर एंड ग्रुप। उसके बाद आपको स्टॉक मेंटेन करना है। स्टॉक मेंटेन करने के बाद आपको एडजस्टमेंट बताया जाएगा और एडजस्टमेंट में हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करना है, कहाँ पे जर्नल एंट्री होता है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक्सरसाइज 10 में भी हम लोग चलेंगे, देखेंगे एक्सरसाइज 10 में। उसके बाद 11 एंड 12 दो एक्सरसाइज आपको इसी तरह से मिलेंगे। उसके बाद आपका प्रोफेशनल होगा, मीन्स वर्किंग मोड चलेंगे। अभी आपको एक्सरसाइज 12 तक आपका सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल होगा, ठीक है। एजुकेशनल तक हम लोग एक्सरसाइज 12 तक चलेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 13, 14 से कंटिन्यू आपका प्रोफेशनल होगा, जिसमें आपका वर्किंग मोड होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 10 के बारे में, ठीक है। एक्सरसाइज 10 के बारे में तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे चलना पड़ेगा और एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं इसको आप पूरा लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए और इसको प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। और किसी को अगर नेट का प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कीजिए, डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए और उसको बार बार आप लोग देखिए। अगर नेट का प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज 10 बनाने के लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे ही देखेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 11 एंड 12। अब हम लोग स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टैली स्टार्ट कैसे करना है। टैली स्टार्ट करने के लिए आपको टैली में डबल क्लिक करना पड़ेगा, टैली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग इसमें देखना है एक्सरसाइज 10। तो उससे पहले कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी बनाने के लिए आपको जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड और यहाँ ये कहलाता है आपका होम पेज, यानी गेटवे ऑफ टैली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझिए होम पेज है। यहाँ पे आपको Alt+ F3 प्रेस करना है और क्रिएट कंपनी में जाना है। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी नेम टाइप करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं DI टेक्निकल EX10, यानी एक्सरसाइज हम लोग 10 बना रहे इसलिए लास्ट में लिख दिए। एड्रेस आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नियर डालना चाहते हैं, नर्सरी स्कूल, और कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। झारखंड 834004। मोबाइल नंबर डालना चाहते तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया JH झारखंड। पिन कोड जो है आपका पिन कोड डाल दीजिए। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये सब कंपनी का आपको डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। मान लीजिए हमारा है ईमेल आईडी 1615@gmail.com, यानी जो भी आपका कंपनी का रहेगा डाल देना है, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से आपको डालना है। और यहाँ पे 1/4/2020 और 1/4/2020 दोनों में सेम रहेगा और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। कंपनी बन गया। देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है DI टेक्निकल EX10। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग होम पेज लाना है। होम पेज लाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा। उसके लिए एस्केप बटन दबाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, कंपनी बनाने के बाद F11 और F2 प्रेस करना है तुरंत और इसको फर्स्ट ऑप्शन को नो कर देना है। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट ऑप्शन, उसको नो कर देना है और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। हो गया। फिर एस्केप करेंगे और अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, क्रिएट में जाना है। उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। इसी में आपको काम करना है। सबसे पहला नंबर दिया गया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का क्या होता है, ग्रुप कैश इन हैंड का कैश इन हैंड होता है।
और इसका अमाउंट है 1080, ये DR में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का चला जाएगा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट का अमाउंट है 5260। उसके बाद है परचेज, परचेज का परचेज अकाउंट, और इसका अमाउंट है 8130 81350 डेबिट में अमाउंट है। उसके बाद है सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का ग्रुप हो जाएगा सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट है 197560, क्रेडिट साइड में है। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड चला जाएगा सेल्स अकाउंट में, और इसका अमाउंट है 1360, और ये DR में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। रिटर्न इनवर्ड के बाद है रिटर्न आउटवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड का चला जाएगा परचेज अकाउंट, और इसका अमाउंट है 1000, और ये CR में चला जाएगा। उसके बाद है वेजेज, वेजेज का हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और इसका अमाउंट है 20960, ये डेबिट में चला जाएगा। फ्यूल एंड पावर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस चला जाएगा, और इसका अमाउंट है 9460। कैरेज ऑन सेल, ये भी चला जाएगा, ये चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, और इसका अमाउंट है 6400। कैरेज ऑन परचेज, और ये चला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज में चला जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग को बनाना है स्टॉक का चला जाएगा स्टॉक इन हैंड, और इसका अमाउंट है 11520। बिल्डिंग क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है, बिल्डिंग फिक्स एसेट्स। इसका अमाउंट कितना है? 60,000। फ्री होल्ड लैंड, ये भी फिक्स एसेट्स में चला जाएगा, और इसका अमाउंट है 20,000। मशीनरी फिक्स एसेट्स में चला जाएगा, और इसका अमाउंट है 40,000। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी का हो गया 30,000। फिर पेटेंट चला जाता है आपका फिक्स एसेट्स में, और इसका अमाउंट है 15,000। जनरल एक्सपेंस ये चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इसका अमाउंट है 6,000। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस
जिसका अमाउंट है 1200 रुपया। देखिए आपको लेज़र ग्रुप अच्छी तरीके से याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं। लेज़र ग्रुप याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा बनाने में। इससे अच्छा है कि आप 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, लेज़र ग्रुप को याद कर लीजिए ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, और याद होगा तभी आपको काम करने में मज़ा आएगा, अन्यथा नहीं। ड्राइंग का भी कैपिटल अकाउंट होता है और ड्राइंग का अमाउंट है 10490। अमाउंट बहुत अच्छा से डालिएगा, अमाउंट अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ड्राइंग के बाद है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का सन्ड्री डेटर्स ही होगा। और इसका अमाउंट है 29,000 हो गया। एंड लास्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स का सन्ड्री क्रेडिटर्स ही होगा और इसका अमाउंट है 12,600 और ये क्रेडिट में है। तो ये हम लोग बना लिए पूरा, लेकिन जिसमें देखिए 3,53,160, 3,53,160 ये क्रेडिट में सही आ गया है, लेकिन डेबिट में 4080 का कुछ अमाउंट छूट गया है। तो 4080 का अमाउंट क्या था? कैरेज ऑन परचेज। तो कैरेज ऑन परचेज तो बनाए थे, यहाँ पे आएंगे अल्टर में और यहाँ पे देखेंगे कैरेज ऑन परचेज में क्या गड़बड़ हुआ है। तो कैरेज ऑन परचेज में क्या हुआ, इंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर दिए थे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम बताएं आपको, स्केप करके अल्टर में आए, अल्टर में आकर के कैरेज ऑन परचेज में आ गए और वहाँ पे 4080 अमाउंट डाल दिए। अब ये इक्वल आ गया, स्केप क्रिएट, यहाँ पे हम लोग का इक्वल आ गया। और जैसे इक्वल आता है तो हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। इक्वल आने के बाद क्या करना है, एडजस्टमेंट देखना है। आपको एडजस्टमेंट में सबसे पहले ढूंढना है स्टॉक दिया हुआ है या नहीं, स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अमाउंट जिसका है 13,600 रुपया। तो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको स्केप करना पड़ेगा 2 बार, सिंगल अल्टर में आना है और यहाँ पे हम लोग को देखना है स्टॉक, कहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है, इसमें इंटर करेंगे और नीचे देखिए क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग डेट डालना है 31 मार्च। उसके बाद अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है 13,600। जिस तरह से जो अमाउंट डाला हुआ रहेगा वो आपको डाल देना है। तो हम लोग स्टॉक मेंटेन भी कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको होम पेज में आना पड़ेगा, स्केप करते हुए आपको होम पेज में आना है यहाँ पे, और आपको जाना है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको F7 प्रेस करना है और F7 में ही काम करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10% एंड पेटेंट 20%। तो यहाँ पे मशीनरी का 10% निकालना पड़ेगा और पेटेंट का 20% निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले कैलकुलेटर करते हैं, कंट्रोल N से कैलकुलेटर। मशीनरी का बोला है, मशीनरी का अमाउंट कितना है 40,000, 40,000 का 10% कितना होगा 4,000, है ना। देखिए यहाँ पे नीचे जो दिखाई दे रहा है आपका कैलकुलेटर, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 40,000 इंटू 10% कितना हुआ 4,000। एंड पेटेंट का बोल रहा है कि पेटेंट का अमाउंट है 15,000, तो 15,000 का 20%, 15,000 इंटू 20% तो कितना हो गया 4,000 उसका है और 3,000 इसका है, 4 3 7,000। तो इसका एंट्री क्या होगा, जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन रहता है तो डेप्रिसिएशन का मतलब ह्रास होता है, लॉस होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जितना भी एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको डेबिट में लिखना है, और जितना भी इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको क्रेडिट में लिखना है। हम लोग बाई में लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 2 में लिखेंगे मशीनरी, फिर 2 में लिखेंगे पेटेंट। तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन लिख रहे DEP तो नहीं लिखा रहा है ना, क्योंकि नहीं बना हुआ है। तो Alt+C प्रेस करना है आपको और यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेज, और हम लोग निकाले थे जो अमाउंट, वो अमाउंट आपको दोनों को जोड़ देना है, यानी 4 और 3 7,000। फिर यहाँ पे 2200 कर रहा है, हम लोग को 22 नहीं चाहिए तो टी प्रेस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और 2 में क्या चीज़ बोला है, मशीनरी को लेना है। इधर से आपको सेलेक्ट करना है, जो लेफ्ट साइड में इधर राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है, इधर से आपको सेलेक्ट करना है मशीनरी। मशीनरी कितना था, 4000 था। जितना अमाउंट जिसका निकला था उतना ही आपको टाइप करना है। मशीनरी के बाद क्या था, पेटेंट था, तो पेटेंट हम लोग टाइप किए तो आगे यहाँ पे राइट साइड में, और ये 3000 का, और इस तरह से आपको इंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है। तो हम लोग एक गलती किए थे, होम पेज में जैसे हम लोग पहुँचे थे तो यहाँ पे Alt+F2 से चेंज पीरियड का हम लोग डेट चेंज नहीं डाले थे। यहाँ पे आपको डेट चेंज अच्छी तरीके से कर लेना है। Alt+F2 मैंने प्रेस किया था। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, फिर से F7 में जाएंगे और एंट्री हमको फिर से करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट का 7000 एंड मशीनरी आप लिख भी सकते हैं, मशीनरी का 4000 एंड पेटेंट का हो गया 3000। इस तरह से आप इंटर करते हुए एक्सेप्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1999 अमाउंट टू 3000 वर अनपेड, यानी बोल रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट मंथ का था, जो मंथ का जो मार्च मंथ का था उसमें अनपेड है, यानी 3000 रुपये अभी हम लोग पेड नहीं किए हैं, बाकी है। तो जब भी अगर बाकी रहता है वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है, और आउटस्टैंडिंग हमेशा 2 में जाता है क्योंकि यह लायबिलिटीज़ का आइटम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका एंट्री करेंगे। 22 में आपका चला जाएगा सैलरी अकाउंट और 2 में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग। क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अगर रूल भी बोलता है कि जितना भी इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है और जितना भी एक्सपेंस होता है उसको डेबिट में लिखना है। तो किसी का हम लोग पैसा बकाया रखेंगे, देंगे नहीं, बाकी रखेंगे तो मेरे लिए इनकम कहलाएगा, इसलिए आउटस्टैंडिंग 2 में जाएगा। तो 22 में आपको लिखना है सैलरी, जो सैलरी बना हुआ है, और इससे हम लोग यहाँ पे 3000 लिखेंगे और 2 में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो ओ यू नहीं आउटस्टैंडिंग, तो Alt+C से बनाएंगे आउटस्टैंडिंग, और ये चला जाता है इसका ग्रुप करंट लायबिलिटीज़। इस तरह से आपको बनाना है एंट्री आप देखते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंश्योरेंस इंक्लूड अ प्रीमियम ऑफ ₹170 फॉर नेक्स्ट ईयर। अब इसमें अभी बोल रहा है कि अभी एडवांस का बात हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट ईयर का भी इंश्योरेंस हम लोग पेमेंट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिए तो आपके लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स, संपत्ति, जो क्योंकि आपका एडवांस है, पहले ही आप पेड कर दिए। आपका टाइम था अभी मान लीजिए कि 2021 का और अभी 20 चल रहा है, तो आप 21 का भी पहले ही पेड कर दिए, तो आपके लिए एडवांस हो गया, एसेट्स हो गया, संपत्ति हो गया आपका। तो एसेट्स या संपत्ति हमेशा डेबिट में जाता है। ठीक है, क्योंकि आप पहले पेड कर दिए तो आपके लिए एक तरह से समझिए खर्चा हो गया एक तरह का। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यही बोलता है कि जितना भी एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको डेबिट में लिखना है, और जितना भी इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है। तो हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस कहलाता है। तो 22 में हम लोग लिखेंगे एडवांस, नहीं लिखा रहा है, Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एडवांस अकाउंट, और ये चला जाएगा करेंट एसेट्स में चला जाएगा, और इसका अमाउंट हो जाएगा आपका 170। और 2 में बोल रहा है किस चीज़ का, इंश्योरेंस का, तो 2 में इंश्योरेंस इधर से ले लेना है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेजेस इंक्लूड अ सम प्रीमियम ऑफ ₹4000 स्पेंड ऑन द इलेक्शन ऑफ साइकिल सीट फॉर एम्प्लॉय एंड कस्टमर। अब यहाँ पे बोल रहा है जो एम्प्लॉय काम करता था साइकिल दुकान में, उसको पैसा मिलता था एम्प्लॉय को, जो कि वो बोल रहा है कि मेरे को साइकिल दे दीजिए और उसके बदले में हमारा अमाउंट काट लीजिए। तो यहाँ पे आपका Alt+C से बनाना पड़ेगा आपको साइकिल, और ये चला जाएगा आपका फिक्स एसेट्स क्योंकि संपत्ति होता है, और ये अमाउंट कितना का है, 4000 का है। मतलब जो काम करता था वही क्या कर रहा है, वो साइकिल खरीद ले रहा है अपना साइकिल दुकान से ही, और बोल रहा है कि हमारा जो मजदूरी देते हैं उसके बदले में आप मेरा पैसा, वेजेस का जो मजदूरी पैसा हमारा चार्ज होता है वो आप काट लीजिए मेरा मजदूरी से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंड ऑफ ₹5% ऑन द सन्ड्री डेटर। मतलब बोल रहा है कि हमारा प्रोविज़न के लिए, यानी बैड डेट्स के लिए, कभी फ्यूचर में मान लीजिए डूब जाता है तो उससे अच्छा है, उससे बेटर है कि पहले ही हम लोग रिजर्व करके रख लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे,
सनी डेटर से 5% रिजर्व करके रख लेंगे। तो यहाँ पे आपका एंट्री इसका हो जाएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सनी डेटर। तो हम लोग को Alt C से बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, और ये चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, जिसका अमाउंट होगा 5% बोला है ना। तो सनी डेटर का अमाउंट कितना है? सनी डेटर का अमाउंट है 29,000। तो कंट्रोल N से कैलकुलेटर निकालेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है 29,000 इंटू 5%। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1450 यानी 1450। और 2 में चला जाएगा सन्ड्री डेटर, क्योंकि उसी का निकाला जा रहा है सन्ड्री डेटर से। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यानी पूरा एंट्री हम लोग कर लिए, जितना एडजस्टमेंट करना था एडजस्टमेंट कर लिए। अब हम लोग को देखना है, आंसर चेक करना है कि जो एडजस्टमेंट किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं। तो स्केप करके हम बैक हो गए, पीछे हो गए। अब हम लोग को जाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इंटर प्रेस करना है और F2 प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करके क्लोजिंग डेट डालना है। क्लोजिंग डेट क्या होता है आपको ध्यान में होना चाहिए, 31/3। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे नीचे देखना है टोटल में कि यहाँ पे आंसर जो हमारा है 179,660, जो कि ये सही है, गलत नहीं है। यानी बैलेंस शीट हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से बन गया। अब हम लोग को देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम एंटर किए और फिर आपको F2 से क्लोजिंग डेट डालना है, यानी जितना बार आप आंसर चेक कीजिएगा उतना बार आपको F2 से क्लोजिंग डेट डालना कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 87,430 रुपीज़, यानी ये भी हमारा सही निकला, बहुत अच्छा। और नेट प्रॉफिट 32,550, ये भी हमारा सही निकल गया। इस तरह से आप कंटिन्यू बना सकते हैं, देख करके आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू। एंड आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्त लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ नॉलेज मिल जाए।